नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन कक्षा 2 में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं नीला मैम। बच्चों, आज हम पाठ 2 बिना मात्रा वाले शब्द में शब्द रचना सीखेंगे। हम सीखेंगे कि अलग अलग वर्णों को आपस में जोड़कर कैसे अर्थपूर्ण शब्द बनाए जाते हैं और उनका हम पठन भी करेंगे। तो चलो शुरू करें। नमस्ते बच्चों। चलो बच्चों हिंदी पढ़ते हैं। बच्चों, आज हम पाठ 2 बिना मात्रा वाले शब्द में शब्द रचना सीखेंगे। सबसे पहले हम 2 अक्षर वाले शब्दों से शुरुआत करेंगे। पहला चित्र है जल का। ऊपर शब्द की रचना दी गई है। ज जमा ल, नीचे शब्द है जल। फिर कप का चित्र है, उसकी भी शब्द रचना हम देख लें। क जमा प कप। फिर चित्र है हाथी का। हाथी अपने छोटे से बच्चे के साथ जा रहा है। उसकी रचना कुछ इस प्रकार है। ग जमा ज गज। गज मतलब हाथी। नीचे शब्द लिखा है गज। बच्चों, अब पर का चित्र है। पर मतलब पंख। ऊपर शब्द की रचना है प जमा र पर। नीचे शब्द लिखा है। बच्चों, ये किस पक्षी का पंख है? मोर का। राइट। चलो अब दूसरा चित्र कौन सा है? कुछ खत है जिन्हें हम चिट्ठियाँ भी कहेंगे। ठीक है, तो उसकी रचना देख ले। ख जमा त खत। खत मतलब पत्र, चिट्ठी। फिर है चित्र एक गाय घास खा रही है। ठीक है, तो उसकी शब्द रचना कुछ इस प्रकार है। च जमा र चर। चर मतलब जब कोई प्राणी घास खा रहा होता है तो उसे कहते हैं कि गाय घास चर रही है या खा रही है। बच्चों, अब 3 अक्षर वाले शब्दों का अभ्यास करेंगे। चलो शुरू करें। पहला चित्र कौन सा है? मटर का। मटर क्या है? सब्जी। तो आओ उसकी रचना देख ले। म जमा ट जमा र मटर। नीचे पूरा शब्द लिखा है। फिर है नहर का चित्र, उसकी भी रचना देख ले। न जमा ह जमा र नहर। नीचे पूरा शब्द लिखा हुआ है। न ह र नहर। फिर है चित्र कि एक स्त्री है जो अपने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार कर रही है। बच्चों, शब्द लिखा है नमन। चलो उसकी रचना सीख ले। न जमा म जमा न नमन। नमन मतलब नमस्कार या प्रणाम। अब है शब्द नयन। नयन मतलब आँख। बच्चों, यहाँ आपको एक बच्चे का चित्र दिखाई दे रहा है। बच्चों, तो अब हम इस शब्द की रचना देख लें। न जमा य जमा न नयन। बच्चों, इस बच्चे की जो आंखें हैं उसका रंग कैसा है? नीला।
ठीक है, इसकी नीली नीली आंखें कितनी सुंदर है। चलो अब दूसरा शब्द सीखें। ब जमा र जमा फ बर्फ। बच्चों, जब पानी जम जाता है तो उसे बर्फ कहते हैं। ठीक है, अब एक और नया शब्द। छ जमा ल जमा क छलक। बच्चों, यहाँ एक गिलास है, उसमें दूध भरा जा रहा है जो कि गिलास से बाहर छलक रहा है, गिर रहा है। ठीक है, तो उसे कहते हैं छलकना। तो उससे शब्द बना छलक। बच्चों, अब हम 4 अक्षर वाले शब्दों का अभ्यास करेंगे। पहला चित्र क्या है? कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अपनी जो गेम है, अपना जो खेल है, उसे जीत लिया है, तो उसकी वह खुशी मना रहे हैं। तो चलो वो शब्द क्या है देख ले। क्या है शब्द? ब जमा च जमा प जमा न, बचपन। नीचे पूरा शब्द लिखा हुआ है। तो जो बच्चे खेल रहे हैं वो उनका क्या है? बचपन है। बचपन में बच्चे खेलते हैं, पढ़ते हैं, तो बचपन का जो समय होता है वह बहुत ही आनंददायक होता है। यहाँ आपको किसका चित्र दिखाई दे रहा है? अकबर का। बच्चों, अकबर एक बहुत बड़े सम्राट थे। आपने अकबर बीरबल की कथाएं सुनी है ना? वही वाला अकबर। तो इसकी रचना इस प्रकार है। अ जमा क जमा ब जमा र। नीचे लिखा है अ क ब र, अकबर। आपको चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? एक किसान है जिसके कंधे पर हल है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि किसान ने हल को धारण किया हुआ है। ऊपर शब्द की रचना क्या है? ह जमा ल जमा ध जमा र, हलधर। मतलब जिसने हल को धारण किया है वह हलधर। उसका मतलब क्या हुआ? किसान। अब एक नया शब्द। स जमा र जमा ग जमा म, सरगम। सरगम मतलब 7 सुर। ठीक है, उनसे क्या बनता है? संगीत। बच्चों, अब हम कुछ और नए शब्दों का अभ्यास करेंगे। बच्चों, अब यहाँ सिर्फ शब्द लिखे हुए हैं जिनके कोई चित्र नहीं है। पहला शब्द है द स। बच्चों, 10 एक अंक है जो कि 1 और 0 को मिलाने से बनता है। ठीक है, फिर शब्द है टब। टब का उपयोग हम पानी भरने के लिए करते हैं। फिर है शब्द पथ। पथ मतलब रास्ता, डगर। अब शब्द है बल। बल मतलब ताकत। फिर शब्द है हस। हस मतलब हंसना। अब 3 अक्षर वाले शब्दों का अभ्यास करेंगे। पहला शब्द है ब द न, बदन। बदन मतलब शरीर। फिर है शब्द फ स ल, फसल
मतलब खेतों में जो फसल होती है अनाज की, वह फसल। फिर शब्द है पलक। पलक का मतलब है हमारी आँखों पर एक जो आवरण होता है उसे हम पलक कहते हैं। जो कि पलकें होती है उन्हें हम बार बार झपकाते हैं ना, वही पलक। फिर शब्द है जनक। बच्चों, जनक एक नाम है। जनक किसका नाम है? सीता माता के पिताजी का नाम भी जनक ही था। फिर शब्द है सफर। सफ़र मतलब सफ़र करना, कहीं प्रवास करना। ठीक है, अब हम 4 अक्षर वाले शब्दों का अभ्यास करेंगे। पहला शब्द है ह र द म, हरदम। हरदम मतलब हमेशा। फिर शब्द है म र ह म, मरहम। मरहम मतलब लेप। जब हमें चोट लगती है तब उस पर हम जो लेप लगाते हैं उसे मरहम कहते हैं। अब आया शब्द क र व ट, करवट। मतलब कि जब हम सोते हैं तब हम करवट बदलते हैं, उसी को करवट कहते हैं। अब है अ व स र, अवसर। अवसर मतलब प्रसंग। फिर है छ म छ म, छम छम। बच्चों, जब बारिश की बूंदें गिरती है तो उसकी आवाज़ छम छम होती है। तो बच्चों, अब हमने शब्दों को पढ़ना और उनकी रचना सीख लिया। आप नियमित इसका अभ्यास घर पे ज़रूर करें। तो बच्चों, अभी अभी हमने शब्द रचना का अभ्यास किया। उम्मीद है आप सब इसका घर पे नियमित अभ्यास करोगे।